आने के समय मिले थे। यह पुस्तक खरीदते समय आप दरअसल मेरी राय और मार्गदर्शन के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ कठोर बनते हुए इस बात पर जोर देता हूँ कि आप अपने व्यवहारों की निगरानी कम से कम 7 दिन तक करें। इस पुस्तक का उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है, इसका उद्देश्य तो परिणाम हासिल करने में आपकी मदद करना है। परिणाम हासिल करने के लिए आपको खुद को हिलाना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी। हो सकता है आपने निगरानी के बारे में पहले कभी सुना ना हो सकता है आपने शायद इस अभ्यास को किसी दूसरे तरीके से किया हो, लेकिन मैं यह भी शर्त लगाता हूं कि आप यह काम इस समय नहीं कर रहे हैं। मुझे कैसे पता? क्योंकि आपका जीवन उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप चाहते हैं। आप पटरी से उतर गए हैं। निगरानी आपको दोबारा पटरी पर ला सकती है। निगरानी काफी सरल अभ्यास है। यह इसलिए कारगर है क्योंकि इससे आप अपने जीवन के उस क्षेत्र के कामों के बारे में हर पल जागरूक रहते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। निगरानी से आपको अपने व्यवहार के बारे में जो जानकारी मिलेगी उससे आप दंग रह जाएंगे। मापन के बिना आप किसी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते या उसे बेहतर नहीं बना सकते। इसी तरह आप जब तक अपने कार्यों के बारे में जागरूक और जवाबदेह नहीं हो तब तक आप अपने गुणों, संसाधन और क्षमताओं को अधिकतम नहीं कर सकते। हर पेशेवर खिलाड़ी और उसका कोच हर प्रदर्शन की निगरानी करता है जिसमें छोटी से छोटी चीजें शामिल होती हैं। पिचर्स हर पिच पर अपने आंकड़े जानते हैं। गोल्फ खिलाड़ियों के पास उनकी स्विंग के बारे में बहुत ज्यादा आंकड़े होते हैं। पेशेवर खिलाड़ी निगरानी की वजह से ही यह जान पाते हैं कि उन्हें अपने प्रदर्शन में कहां और कैसे हेरफेर करना है। वे दर्ज जानकारी पर ध्यान देते हैं और उसके अनुसार परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आंकड़े बेहतर होने पर वो ज्यादा मैच जीतेंगे और विज्ञापन सौदों में ज्यादा कमाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको हर पल सटीक जानकारी रहे कि आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी निगरानी इस तरह करें मानो आप एक मूल्यवान संपत्ति हो, क्योंकि आप हैं। आप वह अचूक सिस्टम चाहते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वह यही है। आप अपनी आदतों के बारे में जागरूक हैं या नहीं? मेरा यकीन करें आप नहीं हैं। इस बारे में आपका चाहे जो जवाब हो, मैं आपसे निगरानी शुरू करने को कह रहा हूं। इसे करने से आपका जीवन और अंततः आपकी जीवन शैली में क्रांति हो जाएगी। इसे धीमा और आसान रखें। दहशत में नहीं आए, हम काफ़ी आसान गति से शुरुआत कर रहे हैं। आपको 1 सप्ताह तक सिर्फ एक आदत की ही निगरानी करनी है। उस आदत को चुन लें जिसका आप पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण हो। आपको वहीं से शुरू करना है। एक बार जब आपको संचयी परिणाम के पुरस्कार मिलने लगते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी निगरानी करना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में आप निगरानी करने का सिलेक्शन करेंगे। आइए मान लेते हैं कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और इसके लिए आप अपने खान पान को नियंत्रित करने का चयन करते हैं। अब आपका काम है कि आप अपने मुंह में जो भी चीज़ डालें हर चीज़ को लिखें। डिनर में खाया गया स्टीक, आलू और सलाद से लेकर दिन भर के छोटे छोटे चयन। ब्रेक रूम में मुट्ठी भर बिस्किट, आपने सैंडविच पर चीज़ की दूसरी स्लाइस, वह मज़ेदार कैंडी बार, सुपर बाजार में नमकीन का वह सैंपल, मेजबान के गिलास भरने के बाद वाइन की अतिरिक्त चुस्कियां। पेय पदार्थों को लिखना भी नहीं भूलें, वे सब आपकी लिखित जानकारी में जुड़ जाते हैं। जब तक उनकी निगरानी नहीं की जाए हम उन्हें आसानी से खारिज कर सकते हैं या भूल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे नजर आते हैं। एक बार फिर इन चीज़ों को लिखना बहुत सरल लगता है और यह है, लेकिन तभी जब आप इसे करते हैं। निगरानी कैसे होगी? यह पूरी तरह होगी और व्यवस्थित भी, बेरहम भी और लगातार भी। हर दिन आप एक नए पन्ने पर तारीख डालकर शुरुआत करेंगे और निगरानी करते रहेंगे। निगरानी के पहले सप्ताह के बाद क्या होता है? शायद आप सदमे में होंगे। आप इस बात पर हैरान होंगे कि आपसे कितनी सारी कैलोरियां, सिक्के या मिनट बच रहे हैं। आप पहले कभी नहीं जानते थे कि वे कहाँ थे। अब आगे बढ़ें। आप इसे क्षेत्र की निगरानी 3 सप्ताह तक करेंगे। शायद आप दर्द के मारे कराह रहे होंगे। आप यह नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा विश्वास करें कि 1 सप्ताह बाद ही आप परिणामों से इतने प्रभावित होंगे कि अगले 2 सप्ताह के लिए खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। 3 सप्ताह क्यों? आपने मनोवैज्ञानिकों को कहते हुए सुना होगा कि कोई चीज तब तक आदत नहीं बनती जब तक कि आप उसका अभ्यास 3 सप्ताह तक नहीं करें। यह कोई सटीक विज्ञान नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा पैमाना है और यह मैंने अपने मामले में इसे सही पाया है। इसलिए आदर्श रूप से मैं यह चाहता हूँ कि
कि आप 21 दिनों तक अपने व्यवहारों की निगरानी के चयन पर डटे रहें। अगर आप इनकार करते हैं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर आप मेरी कमर, स्वास्थ्य, बैंक बैलेंस या संबंध के मामले में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन गंभीरता से कहें तो आप यह पुस्तक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, ठीक है? और मैंने आपसे वादा किया था कि यह एक धीमा और निरंतर काम होगा, है ना? यह काम आसान नहीं है, लेकिन यह सरल है और करने योग्य है, इसलिए इसे कर दें। खुद से वादा करें कि आप यह काम शुरू करेंगे आज ही। अगले 3 हफ्तों तक अपना छोटा सा नोटपैड या बड़ा भी, अगर यह ज्यादा लुभावना लगे, अपने साथ लेकर चलने का चयन करें और अपनी श्रेणी की हर चीज लिखने का संकल्प लें। 3 सप्ताह में क्या होता है? आपको पहले सप्ताह सदमा लगता है, फिर आपको यह सुखद आश्चर्य होता जाता है कि अपने कार्यों के बारे में चेतन बनने से ही आपके कार्य सही दिशा में होने लगते हैं। फिर आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं सचमुच वही कैंडी बार चाहता हूँ? मुझे अपनी नोटबुक निकालकर लिखना पड़ेगा और मुझे थोड़ी शर्म आएगी। यहीं पर आपकी 200 कैलोरी बच जाती है। उस कैंडी बार को हर दिन ठुकराएंगे तो 2 सप्ताह से थोड़े ज़्यादा समय में आपका 1 पाउंड वजन कम हो जाएगा। अगर आप ऑफिस के रास्ते में पीने वाली $4 की कॉफ़ी को लिखना शुरू करेंगे और आपको एहसास होगा, हे भगवान, मैंने 3 सप्ताह में कॉफ़ी पर $60 खर्च कर दिए। अरे यानी 1 साल में $1000 या चक्रवृद्धि करने पर 20 साल में $51,833.79। आपको कॉफ़ी पीने की सचमुच कितनी ज़रूरत है? एक बार फिर लौट आए। क्या मैं यह कह रहा हूँ कि आपकी एक दिन में $4 की कॉफ़ी की आदत से आपको 20 साल में $51,833.79 का नुकसान होने वाला है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। क्या आप जानते थे कि आप जो $1 खर्च करते हैं, चाहे आप इसे कहीं भी खर्च करें, उसका मूल्य सिर्फ 20 साल में लगभग $5 होता है और 30 साल में $10। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उस डॉलर को 8% पर बढ़ने दिया और 20 साल में आपके पास लगभग 5000 हो जाएंगे। जब भी आप आज $1 खर्च करते हैं तो हर बार यह वैसा ही है जैसे आप भविष्य में अपनी जेब से $5 निकाल रहे हो। मैं पहले प्राइस टैग पर ध्यान केंद्रित करता था और गलती से यह सोच लेता था कि अगर किसी चीज की कीमत $50 है तो यह मुझे $50 में पड़ती है। देखिए, हाँ, आज के डॉलर में। लेकिन अगर आप उसी $50 के 20 साल बाद के संभावित मूल्य पर विचार करते हैं तो लागत 4-5 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आप इसे चक्रवृद्धि करने के बजाय खर्च कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब भी आप $50 मूल्य की कोई चीज देखें तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या यह चीज $250 लायक है? अगर आपके लिए आज इसका मूल्य $250 या उससे अधिक है तो खरीद लें। इस बात को याद रखें, जब आप कॉस्टको जैसी किसी जगह पर जाएं जहां आपको सब तरह की अद्भुत चीजें दिखेंगी जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था कि वे आपको चाहिए थी। आप $25 का जरूरी सामान खरीदने के लिए अंदर गए थे, लेकिन $400 का सामान लेकर बाहर आए। अगली बार जब आप सस्ता सामान बेचने वाले किसी स्टोर में जाएं तो इस भावी मूल्य के दृष्टिकोण से चीज़ों को तौलें। संभावना इस बात की है कि यह याद रखने पर आप $50 की क्रीप मेकर को दोबारा नीचे रख देंगे ताकि आपके बैंक में $250 जुड़ जाएं। हर साल, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन सही चयन करें, फिर जल्द ही खुद को समृद्ध होते देखें। अगर आप इस जागरूकता से निगरानी करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में बहुत अलग दिख रहे हैं। आप खुद से यह पूछने में सक्षम होंगे, क्या हर कामकाजी दिन में एक बार कॉफी पीना एक मर्सिडीज बेंज की अंतिम कीमत लायक है? क्योंकि आपको इसकी इतनी ही लागत पड़ रही है। यही नहीं, आप नींद में नहीं चल रहे हैं, आप जागरूक हैं, चेतन हैं और बेहतर चयन कर रहे हैं। यह सब एक छोटी नोटबुक और पेन की मदद से हो रहा है। आश्चर्यजनक है ना? जब आप अपने जीवन की निगरानी शुरू कर देते हैं तो आपका ध्यान उन छोटी छोटी चीज़ों पर केंद्रित होगा जिन्हें आप सही कर रहे हैं, साथ ही उन छोटी छोटी चीज़ों पर जिन्हें आप गलत कर रहे हैं। फिर जब आप लगातार छोटे छोटे दिशा सुधार करने का चयन करते हैं तो समय के साथ आपको अद्भुत परिणाम नजर आने लगेंगे। लेकिन तुरंत धूम धड़ाके वाले परिणामों की उम्मीद नहीं करें। जब मैं कहता हूं दिशा में छोटे सुधार तो सचमुच अदृश्य परिणामों की बात कर रहा हूं। इस बात की संभावना है कोई भी इस पर तुरंत गौर नहीं करेगा, कोई तालियां नहीं बजाएगा। इन अनुशासनों के लिए कोई भी आपको बधाई संदेश या ट्रॉफी नहीं भेजेगा, लेकिन अंततः उनके चक्रवृद्धि प्रभाव की बदौलत आपको असाधारण पुरस्कार मिलेगा। ये सबसे छोटे अनुशासन होते हैं जो समय के साथ पुरस्कार देते हैं। यही विजय के उस भारी विजय की तैयारी कराते हैं जब कोई नहीं देख रहा था। लेकिन परिणाम असाधारण होता है। एक घोड़ा एक नाक के अंतर से जीतता है, लेकिन इसे 10 गुना ज्यादा पुरस्कार मिलता है। क्या घोड़ा 10 गुना ज्यादा तेज है? नहीं,
बस थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन यह ट्रैक में अतिरिक्त चक्कर लगाने का अभ्यास है, घोड़े के पोषण में अतिरिक्त अनुशासन है, या घुड़सवार की अतिरिक्त मेहनत है जिसने चक्रवृद्धि पुरस्कारों के परिणाम को बेहतर बना दिया। डैरेन हार्डी कहते हैं, मैं एक कंपनी के सीईओ को मार्गदर्शन दे रहा था जिसकी बिक्री हर साल $100 मिलियन से ज्यादा है। फिल उद्यमी और कंपनी का संस्थापक था। कंपनी ठीक चल रही थी, लेकिन उसके संगठन की संस्कृति में मुझे संलग्नता, विश्वास और उत्साह की कमी महसूस हुई। मुझे इस बात से ज़्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि फिल कंपनी की इमारत के कुछ हिस्सों में 5 साल से नहीं गया था। उसने अपने स्टाफ के 80% लोगों से कभी सीधे बात नहीं की थी। इस तरह से वह अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ एक बुलबुले में बंद रहता था। मैंने फिल से सिर्फ एक परिवर्तन की निगरानी करने को कहा। सप्ताह में 3 बार उसे अपने ऑफिस के बाहर निकलकर इमारत में घूमना था। उसका लक्ष्य कम से कम 3 ऐसे लोगों को खोजना था जो सही चीज़ करते दिखें या जिनके बारे में उसने अच्छी बातें सुनी हो, और उन्हें थोड़ी व्यक्तिगत प्रशंसा, मान्यता या कद्र देनी थी। उसके व्यवहार में इस छोटे परिवर्तन में कितना समय लगा? 1 सप्ताह में 1 घंटे से भी कम। लेकिन इसका समय के साथ भारी असर हुआ। फिल ने जिन कर्मचारियों की प्रशंसा की वे उससे ज़्यादा प्रशंसा पाने की खातिर अतिरिक्त प्रयास करने लगे और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगे। जब दूसरे कर्मचारियों ने देखा कि कंपनी में अच्छी मेहनत की कदर की जाती है तो वे भी बेहतर प्रदर्शन करने लगे। उसके नए नज़रिए का लहर प्रभाव ग्राहकों के साथ होने वाले व्यवहार में भी नजर आया। इससे ग्राहकों का अनुभव बेहतर हुआ, जिससे रिपीट और रेफरल व्यवसाय बढ़ा, जिससे कंपनी के हर व्यक्ति का गर्व आसमान छूने लगा। इस छोटे से परिवर्तन ने 18 महीनों में कंपनी की कल्चर को पूरी तरह बदल दिया। इस दौरान शुद्ध लाभ 30% से ज़्यादा बढ़ा, जबकि स्टाफ वही था और मार्केटिंग में कोई भी अतिरिक्त निवेश नहीं किया गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि फिल ने उस छोटे से महत्वहीन दिखने वाले कदम को लंबे समय तक लगातार उठाया। डैरेन हार्डी आगे कहते हैं, कई साल पहले मेरी एक अद्भुत सहायक थी जिसका नाम कैथलीन था। उस वक्त उसकी वार्षिक आमदनी $40,000 थी। एक बार मैं उद्यमिता और दौलत बनाने पर एक व्याख्यान दे रहा था। उसे कमरे के पीछे लगी रजिस्ट्रेशन टेबल पर बैठने का काम सौंपा गया। अगले सप्ताह वह मेरे ऑफिस आई और उसने मुझसे कहा, मैंने आपको यह कहते हुए सुना कि इंसान को अपनी आमदनी का 10% बचाना चाहिए। यह अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे किसी तरह नहीं कर सकती। यह पूरी तरह से अयथार्थवादी है। इसके बाद वह मुझे अपने बिलों और वित्तीय दायित्वों के बारे में बताने लगी। जब उसने उन सबको लिख लिया तो यह स्पष्ट था कि महीने के अंत में उसके पास दरअसल कोई पैसा बचता ही नहीं था। उसने कहा, इस काम के लिए मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है। मैंने उसे बताया, मैं इससे भी अच्छा रास्ता जानता हूँ। मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि दौलतमंद कैसे बनना है। यह वह जवाब नहीं था जो वह चाह रही थी, लेकिन वह तैयार हो गई। मैंने कैथलीन को खर्च की निगरानी करने का तरीका सिखाया और नोटबुक साथ रखने की सलाह दी। मैंने उससे कहा कि वह सिर्फ $33 से एक अलग बचत खाता खोले, जो उसकी उस समय की मासिक आमदनी का सिर्फ 1% था। फिर मैंने उसे बताया कि वह अगले महीने $33 कम में कैसे गुजारा चला सकती है। इसके लिए उसे सप्ताह में केवल 1 दिन मेहनत करनी थी। उस दिन उसे नीचे के रेस्तरां में सैंडविच, चिप्स और ड्रिंक का ऑर्डर नहीं देना था, बल्कि अपना खुद का लंच घर से लाना था। अगले महीने मैंने उससे कहा कि वह 2% बचवाए, $67। उसने अपनी केबल सदस्यता सेवा को बदलकर अतिरिक्त $33 बचा लिए। अगले महीने हम 3% पर पहुंच गए। उसने पीपल मैगजीन की अपनी सदस्यता रद्द कर दी और मैंने कैथलीन को सलाह दी कि वह सप्ताह में 2 बार स्टारबक्स जाने के बजाय स्टारबक्स बीन्स और बाकी सामान खरीदकर ऑफिस में अपनी कॉफी खुद बनाए। साल के अंत तक कैथलीन अपनी आमदनी का 10% बचाने लगी थी। हालांकि उसकी जीवन शैली पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। वह हैरान थी। इस एक अनुशासन का लहर प्रभाव उसके जीवन के कई दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ा। उसने हिसाब लगाया कि वह अपना मन बहलाने के लिए मनोरंजन पर कितना खर्च करती है और वह व्यक्तिगत विकास में उन पैसों का निवेश करने लगी। जब उसने सैकड़ों घंटे तक प्रेरक और ज्ञानवर्धक सामग्री से अपने दिमाग को पोषण दे दिया तो इसके बाद उसकी सृजनात्मकता आसमान छूने लगी। वह मेरे पास कई विचार लाई कि हम अपने संगठन में ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा बचत कैसे कर सकते हैं। उसने मेरे सामने एक योजना रखी कि वह अपने खाली समय में इस पर अमल करेगी, लेकिन इसके लिए मुझे यह वादा करना होगा कि मैं अपनी बचत की कामयाब रणनीतियों में से उसे 10% पुरस्कार दूंगा और नई आमदनी की रणनीतियों के लाभकारी होने पर 15% दूंगा। दूसरे साल के अंत तक उसने साल भर में $1 लाख से ज़्यादा कमा लिए थे।
हालांकि उसकी मूल तनख्वाह वही $40,000 थी। कैथलीन ने अंततः अपना खुद का स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्यवसाय शुरू किया जो चल पड़ा। मैं कई साल पहले एक हवाई अड्डे पर कैथलीन से टकराया। अब वह साल भर में $1.25 मिलियन से ज्यादा कमाती है और उसने अपनी संपत्तियों में $1 मिलियन से ज्यादा जोड़ लिए हैं। आज वह मिलियनियर है। यह सब एक छोटा कदम उठाने का चयन करने और हर महीने $33 बचाने से शुरू हुआ था। समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप छोटे परिवर्तन जितनी जल्दी शुरू कर देते हैं, संचयी परिणाम का सिद्धांत आपके पक्ष में उतनी ही ज्यादा शक्ति से काम करता है। मान लें कि आपकी मित्र डेव रैमजी की सलाह मानकर IRA में हर महीने $250 डालने लगती है। जब उसे 23 साल की उम्र में कॉलेज से निकलने के बाद पहली नौकरी मिली, दूसरी तरफ आप 40 साल की उम्र तक बचत शुरू नहीं करते, या शायद आपने बचाना थोड़ी जल्दी शुरू कर दिया था। लेकिन जब आपको ज्यादा लाभ नहीं दिखा तो आपने अपने रिटायरमेंट अकाउंट का पूरा पैसा निकाल लिया। आपके मित्र अगर 40 की होने के बाद IRA में $1 भी ज्यादा जमा नहीं करे, तब भी 67 साल की उम्र तक उसके पास $1 मिलियन से ज्यादा होंगे, क्योंकि इस पूरे समय तक उसका जमा पैसा 8% ब्याज से हर महीने चक्रवृद्धि होता रहेगा। डैरेन हार्डी आगे कहते हैं, छोटे अनुशासन पर काम शुरू करने के लिए एक और दिन इंतजार नहीं करें, जो आपको आपके लक्ष्यों की दिशा में ले जाएगा। क्या आप खुद से यह कह रहे हैं कि आपको इतनी देर हो चुकी है कि अब आप बहुत पिछड़ चुके हैं, कभी बराबरी नहीं कर सकते? यह आपके दिमाग में बजने वाला एक और थका हुआ टेप है। यह इसे बंद करने का समय है। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लेने के लिए कभी देर नहीं होती। मान लें कि आप हमेशा से पियानो बजाना चाहते थे, लेकिन आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आप 40 के होने वाले हैं। अगर आप इसी समय पियानो बजाना शुरू कर दें तो रिटायर होने तक आप इसमें माहिर बन सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको इसमें 25 साल का अभ्यास हो जाएगा। पूंजी अभी शुरू करना है। हर महान काम और हर रोमांचक अभियान छोटे कदमों से शुरू होता है। पहला कदम हमेशा उससे ज्यादा मुश्किल लगता है जितना यह होता है। लेकिन अगर 25 साल का समय बहुत ज्यादा लंबा लगता हो तो क्या करें? अगर आपके पास केवल 10 साल का समय या धैर्य हो तो क्या करें? ब्रायन ट्रेसी ने मुझे बताया कि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को 1000% बेहतर कैसे बना सकते हैं। 10% नहीं, 100% भी नहीं, बल्कि 1000%। आइए मैं आपको इसकी रूपरेखा बताता हूँ। आपको तो बस खुद को, अपने प्रदर्शन को और अपने आउटपुट व आमदनी को हर कामकाजी दिन में 0.1% बेहतर बनाना है, यानी बहुत थोड़ा सा बेहतर। क्या आप सोचते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है इसे कोई भी कर सकता है। आसान है। अगर आप सप्ताह में हर दिन यही करते हैं तो हर सप्ताह आप 0.5% बेहतर हो जाएंगे, हर महीने 2% बेहतर हो जाएंगे, जिसे चक्रवृद्धि करने पर हर साल यह 26% हो जाता है। आपकी आमदनी अब हर 2.9 साल में दोगुनी हो जाती है। 10वें वर्ष तक आप इस वक्त की तुलना में 1000% ज्यादा कर रहे होंगे और इतना ही ज्यादा कमा रहे होंगे। है ना आश्चर्यजनक? आपने 1000% ज्यादा प्रयास नहीं किया था या 1000% ज्यादा घंटे काम नहीं किया, बस हर दिन 0.1% का सुधार किया। बस इतना ही काफी है। बीवरली एक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर कंपनी की सेल्स पर्सन थी, जिसके लिए मैं एक कायाकल्प यानी ट्रांसफॉर्मेशन सत्र आयोजित कर रहा था। एक दिन उसने मुझे अपनी सहेली के बारे में बताया जो आगामी वीकेंड में हाफ मैराथन दौड़ रही थी। थोड़े ज़्यादा वजन वाली बीवरली मुझे बोली, मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं कर सकती, मेरी तो एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने में ही सांस फूल जाती है। मैंने उससे कहा, अगर आप चाहें तो आप भी वह करने का चयन कर सकती हैं जो आपकी सहेली कर रही है। उसने हैरानी से कहा, यह किसी तरीके से नहीं हो सकता, हालांकि अगर यह हो जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। मेरा पहला कदम बीवरली की प्रेरणा खोजने में उसकी मदद करना था। बीवरली, पहले तो आप यह बताएं कि आप हाफ मैराथन क्यों दौड़ना चाहती हैं? देखिए, अगली गर्मी में मेरे हाई स्कूल का 20 साल वाला रीयूनियन होने वाला है और मैं उसमें शानदार दिखना चाहती हूँ। लेकिन 5 साल पहले जब दूसरा बच्चा होने के बाद मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वाह, अब हमारे पास एक प्रेरक लक्ष्य था, लेकिन मैं सावधानी से आगे बढ़ा। अगर आपने कभी वजन कम करने की कोशिश की है तो आप शायद इसका तरीका जानते हैं। जिम की महंगी सदस्यता लो, पर्सनल ट्रेनर्स पर बहुत सारे पैसे खर्च करो, नई मशीनें, शानदार वर्कआउट की पोशाक और खिलाड़ियों के शानदार जूते। एक आध सप्ताह तक ताबड़तोड़ वर्कआउट करो और फिर अपनी एलिप्टिकल मशीन पर कपड़े सुखाने लगो। जिम से बंक मारो और अपने जूतों को एक कोने में धूल खाने दो। मैं बीवरली के साथ इससे अच्छा तरीका आजमाना चाहता था। मैं जानता था
कि अगर मैं उससे केवल एक नई आदत का चयन करा दूं तो वह इस दिशा में प्रेरित हो जाएगी और बाकी सारे व्यवहार अपने आप सही हो जाएंगे। मैंने बीवरली से कहा कि वह अपनी कार ब्लॉक के चारों ओर घुमाए और अपने मकान से 1 मील का चक्कर तय करे। फिर मैंने उससे कहा कि वह 2 सप्ताह में उस गोले के 3 चक्कर लगाए। गौर करें कि मैंने उससे 1 मील दौड़ने को नहीं कहा था या रोज 3 चक्कर लगाने की सलाह भी नहीं दी थी। इसके बजाय मैंने एक छोटे आसान काम से शुरू किया जिसमें ज्यादा मेहनत करने या कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने उससे कहा अब वह 2 सप्ताह तक हर सप्ताह उस गोले के 3 चक्कर लगाए। हर दिन उसने जारी रखने का चयन किया। इसके बाद मैंने बीवरली से धीमी जॉगिंग शुरू करने को कहा जब तक वह कंफर्टेबल महसूस करे। जैसे ही उसकी सांस फूलने लगे उसे रुककर पैदल चलने लगना था। मैंने उससे ऐसा तब तक करने को कहा जब तक कि वह 1/4 फिर आधा और फिर उस मील का 3/4 हिस्सा नहीं दौड़ने लगी। इसमें 3 और सप्ताह लगे। 9 बार बाहर जाना, तब कहीं जाकर पूरे मील जॉगिंग कर पाई। 7 सप्ताह बाद वह पूरे गोले में जॉगिंग कर रही थी। आपको लग सकता है कि इतनी छोटी विजय हासिल करने में कितना ज्यादा समय लग गया। हाफ मैराथन 13.1 मील की होती है। इसके मुकाबले 1 मील कुछ नहीं है। बहरहाल इस बात से काफी तसल्ली मिली कि बीवरली यह देखने लगी थी कि रीयूनियन के लिए फिट होने का उसका चयन उसकी क्यों शक्ति उसकी नई स्वास्थ्य आदतों को प्रोत्साहित कर रहा था। संचयी परिणाम का सिद्धांत एक्टिव हो चुका था और अपनी चमत्कारी प्रक्रिया शुरू कर रहा था। फिर मैंने बीवरली से कहा कि वह 1 मील के 8वें हिस्से तक अपनी दूरी बढ़ा ले। छोटा सा अंतर, सिर्फ 300 कदम। 6 महीनों के भीतर वह बगैर किसी मुश्किल से 9 मील दौड़ रही थी। 9 महीनों में वह अपने जॉगिंग रूटीन में नियमित रूप से 13.5 मील दौड़ रही थी, जो हाफ मैराथन की दूरी से भी ज्यादा है। इससे भी रोमांचक बात यह थी कि उससे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी काफी अच्छे परिणाम मिले। पहले बीवरली चॉकलेट की दीवानी थी और भारी चर्बी युक्त भोजन प्रेम से करती थी, लेकिन अब वह यह दीवानगी खत्म हो गई थी। अपने व्यायाम और बेहतर खानपान के चयनों से उसकी ऊर्जा बढ़ गई, जिससे वह अपने कामकाज में ज्यादा उत्साहित हो गई। इस दौरान उसकी बिक्री 2 गुनी हो गई। जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा, इस प्रगति का लहर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से बीवरली का आत्मगौरव बढ़ा, जिससे वह अपने पति के प्रति ज्यादा प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगी। उसका संबंध ज्यादा जोशीला हो गया, जितना कॉलेज के बाद से कभी नहीं रहा था। चूंकि वह ज्यादा ऊर्जावान बन चुकी थी, इसलिए वह अपने बच्चों के साथ ज्यादा एक्टिव और उत्साही बन गई। उसने गौर किया कि अब उसके पास अपनी नकारात्मक सहेलियों के साथ उठने बैठने का समय नहीं था, जो अब भी ऑफिस के बाद चर्बी युक्त खानपान के लिए जाती थी। इसके बजाय वह एक रनिंग क्लब की सदस्य बन गई, जहां उसे नई स्वास्थ्य सहेलियां मिली, जिस वजह से उसने और ज्यादा सकारात्मक चयन किए, जो उसे सकारात्मक व्यवहार और आदतों की ओर ले गया। जब मेरे ऑफिस में पहली बातचीत हुई थी, जिससे मैंने बीवरली की क्यों शक्ति खोजी थी और जिसके बाद उसने निर्णय लेकर छोटे कदम उठाने का संकल्प लिया था, तब से अब तक उसका 40 पाउंड से ज्यादा वजन कम हो चुका है। अब वह फिट और शक्तिशाली महिलाओं के लिए चलता फिरता विज्ञापन बन गई है। आज बीवरली फुल मैराथन दौड़ती है। आपका जीवन आपके पल पल के चयनों का परिणाम है। टीवी के बिगेस्ट लूजर से मशहूर हुई जिलियन माइकल्स ने एक बार मुझे अपने बचपन की यह शक्तिशाली कहानी बताई। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मेरे लिए ईस्टर एग की हंट आयोजित करती थी। मैं मकान के चारों तरफ दौड़ती थी। जब मैं किसी छिपे हुए अंडे के करीब होती थी, वो कहती थी, ओह तुम गर्म हो। फिर मैं जब उसके ज्यादा करीब पहुंचती थी, तब वो कहती थी, ओह तुम तो आग में हो। और फिर जब मैं अंडे से दूर जाती थी, तो वो कहती थी, ओह तुम ठंडी हो, तुम तो जम रही हो। मैं प्रतिस्पर्धियों को सिखाती हूँ कि हर पल मुझे इस बात की जरूरत है कि वो अपनी खुशी और उसके चरम लक्ष्य का एहसास गर्मी की तरह करें। कैसे इस पल का हर चयन और हर निर्णय उन्हें अपने चरम लक्ष्य के ज्यादा करीब पहुंचा रहा है। क्योंकि आपके पल पल के चयनों के परिणाम होते हैं, इसलिए आप में यह अविश्वसनीय शक्ति होती है कि अपने चयनों को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कदम दर कदम हर दिन आपके चयन आपके कार्यों को आकार देंगे, जब तक कि वो आदतें नहीं बन जाते, जब अभ्यास उन्हें स्थायी बना देगा। हारना एक आदत है, जीतना भी। इसलिए अपने जीवन में विजेता आदतों को स्थायी रूप से डालने पर काम करें। नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को हटा दें और उनकी जगह सकारात्मक आदतें डालें। इस तरह चलते रहेंगे तो आप अपने जीवन को मनचाही दिशा में ले जा सकते हैं, अपनी सबसे बड़ी कल्पना के शिखर तक।